बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भी भेज दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संजय राउत को एक और समन, इससे पहले संजय राउत को समन भेजा गया था, आज की तारीख थी, उनको पेश होना था, पूछताछ उनसे होनी थी, और दूसरा समन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने भेज दिया है। इस वक्त हमारे संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, दूसरा समन क्यों? देखिए, लगातार आज संजय राउत जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने पर्सनल कारण उसके जताए थे और उसके बाद ईडी ने दोबारा समन इशू किया। तो लगातार जिस तरह से आप देखिए कि लगभग 17 विधायक ऐसे हैं, शिवसेना का कहना है, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और ईडी की धमकियों की वजह से वो गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं। संजय राउत ने भी ईडी को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि मैं ईडी जाऊंगा पर मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। तो कुल मिला के आप देखिए, एक एजेंसी की जो सियासत है, एजेंसियों की सियासत, वो अपने चरम पर है। बड़ी खबर कि ईडी ने दूसरा समन संजय राउत को दिया है। इससे पहले कल उनको जब समन मिला था तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनकी एक रैली है, उनको एक जनता को एक जन संबोधन करना है, इसलिए वो ईडी को बताएंगे कि वो नहीं जा रहे पूछताछ के लिए। बहरहाल इस पूरे मसले पर पहले ही उनकी पत्नी से पूछताछ हो चुकी है और अब उनको दूसरा समन भेजा गया है। कुल मिला के संजय राउत का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से ईडी के दबाव में आने वाले नहीं। तो संजय राउत भले ये कह रहे हो किसी तरीके के दबाव में आने वाले नहीं हैं, लेकिन मौसमी जिस तरीके से दूसरा समन उन्हें मिला है, अब मुश्किलें उनकी कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हो, कब तक टाल सकते हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर समन देती है तो उसको गंभीरता से लेना जिसको समन भेजा उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपको जो है कारण बताना पड़ता है कि किस वजह से आप ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। और अगर आप लगातार समन को नकारते रहेंगे तो ईडी आपको आपके घर तक पहुंच सकती है, आपको हिरासत में ले सकती है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में पहले ही उनके परिवार के कुछ लोग इस पूरे मसले पर पेश हो चुके हैं और उसके बाद संजय राउत को तब समन दिया गया जब लगातार वो जो रिबेल कैंप है उस पर निशाना साध रहे थे, लगातार वो भाजपा पर निशाना साध रहे थे। और ऐसे में इसको जो है देखा जा रहा है कि बदले की भावना से संजय राउत को टारगेट किया जा रहा है, ये शिवसेना का कहना है। पर जाहिर तौर पे संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी को नकारना, बार बार एक सरकारी एजेंसी है, उसके मुताबिक वो अपना काम कर रही है। अगर वो वाकई में निर्दोष है तो ये कहा जाएगा कि वो ईडी के सामने पेश हो। तो ऐसे में संजय राउत को भी अब आगे तय करना होगा कि कहां तक और कब तक वो ईडी को टालेंगे। ये वो वक्त है जब उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और संजय राउत फ्रंट पे है पूरे अटैक के। मौसमी, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही हलचल और इस सस्पेंस में संजय राउत ईडी के सामने पेश होंगे, हम इन दोनों चीजों को जोड़कर कैसे देखें? लगातार अगर आप देखें तो अनिल परब हैं, जो कि काफी करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के, उनको कुछ एडिशनल चार्जेस भी दिए गए हैं मंत्रालय के, वो लगातार ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। ऐसे ही लगभग एनसीपी के तमाम नेता हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, जिनको लगातार ईडी कुछ अलग अलग मसलों पर जिनसे पड़ताल कर रही है। तो अगर कुल मिला के आप देखें तो दर्जनों ऐसे नेता हैं जो कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के हैं, जिन पर ईडी के मामले हैं। और यही वजह है कि लगातार एमवीए इस मसले को भुना रही है। पर संजय राउत को जब समन पेश किया गया तब उनको इस समन का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों नहीं आज पहुंचे, और जब ईडी ने समन दिया तो क्या वो समन को निभाएंगे या नहीं।